हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। मैं आपको जल से कुछ उपाय बता रही हूँ, जिससे जल से चिकित्सक उपाय कैसे किया जाता है। हमारे देश का स्वास्थ्य तथा उसकी चिकित्सा एलोपैथी की महंगी दवाइयों से उतनी सुरक्षित नहीं जितना हमें आयुर्वेदिक तथा ऋषि पद्धति के उपचारों से लाभ होता है। आज विदेशी लोग भी हमारे आयुर्वेदिक उपचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम साइड इफेक्ट करने वाली एलोपैथी की महंगी दवाओं से बचकर प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपाय को ही अपने जीवन में उतारें। हम यहाँ अपने विभिन्न रोगों के उपचारों के रूप में 4 प्रकार के जल निर्माण की विधि बताऊंगी, जो अनुभूत एवं असरदायक नुस्खे हैं। पहला है सौंठ जल। पानी की तपेली में एक पूरी साबुत सौंठ डालकर पानी गर्म करें। जब अच्छी तरह उबल कर पानी आधा रह जाए तब उसे ठंडा कर दो। ठंडा करके उसे छान लो। ध्यान रहे कि इस उबले हुए पानी के पेंदे में जमा सार छाने हुए जल में नहीं आवे। अतः मोटे कपड़े से 2 बार इस जल को छान ले। ये जल पीने से पुरानी सर्दी, दमा, टीबी, श्वास के रोग, हाँफना, हिचकी, फेफड़ों में पानी भरना, अजीर्ण, अपच, कृमि, दस्त, चिकना, आमदोष, बहुमूत्र, डायबिटीज, मधुमेह, लो ब्लड प्रेशर, शरीर का ठंडा होना, मस्तक पीड़ा जैसे कफ दोष जन्य तमाम रोगों में यह जल अवश्य ही लाभ देता है। बिना पैसों की दवा यह जल उपरोक्त रोगों की अनुभूत एवं उत्तम औषधि मानी गई है। यह जल दिन भर पीने के काम में लावे। रोग में लाभ प्राप्ति के पश्चात भी कुछ दिन तक यह प्रयोग चालू ही रखे। अब इसमें जल से दूसरा प्रयोग है। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच सूखा पुराना खड़ा धनिया डालकर पानी को उबाले। जब पानी 250 ग्राम जल बचे हुए तो उसे ठंडा करके छान ले। यह जल अत्यधिक शीतल प्राकृतिक का होकर पितृदोष, गर्मी के कारण होने वाले रोगों में तथा पित्त की तासीर वाले रोगों को अत्यधिक वांछित लाभ प्रदान करता है। गर्मी, पित्त के बुखार, पेट की जलन, पित्त की उल्टी, खट्टी डकार, अम्ल पित्त, पेट के छाले, आँखों की जलन, नाक से खून टपकना, रक्तस्राव, गर्मी के पीले पतले दस्त, गर्मी की सूखी खांसी, अति प्यास तथा खूनी बवासीर, मस्सा या जलन, सूजन वाले बवासीर जैसे रोगों में यह जल अत्यधिक लाभप्रद होता है। अत्यधिक लाभ के लिए इस जल में शक्कर मिलाकर पिए। जो लोग कॉफी तथा अन्य मादक पदार्थों का व्यसन करके शरीर का विनाश करते हैं, उनके लिए इस जल का नियमित सेवन लाभप्रद तथा विनाशनाशक भी होता है। तीसरा प्रयोग है अजमा जल। 1 लीटर पानी में ताज़ा नया अजवाइन 1 चम्मच करीब 7-8 ग्राम मात्रा में डालकर उबालें। आधा पानी रह जाए तब ठंडा करके छान ले। ये पिए। ये जल वायु तथा कफ दोष में से उत्पन्न तमाम रोगों के लिए अत्यधिक लाभप्रद उपचार है। इसके नियमित सेवन से हृदय की शूल पीड़ा,
पेट की वायु पीड़ा, आफरा, पेट का गोला, हिचकी, अरुचि, मंदाग्नि, पेट के कृमि, पीठ का दर्द, अजीर्ण के दस्त, कॉलरा सर्दी, बहुमूत्र, डायबिटीज जैसे अनेक रोगों में यह जल अत्यधिक लाभप्रद है। यह जल उष्ण प्रकृति का होता है। अब देखो चौथा उपाय है कि जीरा जल। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालकर उबाले। जब 250 ग्राम पानी बचे तो उतार कर ठंडा करके उसे छान ले। ये जल घना जल के समान शीतल गुण वाला होता है। वायु तथा पित्त दोष से होने वाले रोगों में यह अत्यधिक हितकारी है। गर्भवती एवं प्रसूता स्त्रियों के लिए तो यह एक वरदान है। जिसे रक्त प्रदर का रोग हो, गर्भाशय की गर्मी के कारण बार बार गर्भपात हो जाता हो अथवा मृत बालक का जन्म होता हो या जन्मने के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु हो जाती हो, उन महिलाओं को गर्भकाल के 2 से 8वें मास तक नियमित जीरा जल पीना चाहिए। एक दिन के अंतर से आने वाले ठंड युक्त एवं मलेरिया बुखार में आँखों में गर्मी के कारण लालपन, हाथ पैर में जलन, वायु अथवा पित्त की उल्टी, वमन, गर्मी या वायु के दस्त, रक्त विकार, श्वेत प्रदर, अनियमित मासिक स्राव, गर्भाशय की सूजन, कृमि, पेशाब की अल्पता आदि रोगों में इस जल के नियमित सेवन से आशातीत लाभ मिलता है। बिना पैसे की औषधि इस जल से विभिन्न रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। धन्यवाद।